हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसीएल स्टडी। मैं अवधेश सिंह। और चूँकि अब 1.5 महीना के बाद मैं वीडियो आज ये अपलोड कर रहा हूँ, इसके पीछे कुछ रीज़न हो गया कि बीच में मुझे कुछ एक इम्पॉर्टेंट काम हो गया अपना पर्सनल, और उसके बाद फिर मैं वीडियो अपलोड कर सकता था, लेकिन बीच में फिर मेरा तबीयत डाउन हो गया। तो दोनों चीज़ एक साथ हो गई, जिसकी वजह से 1-1.5 महीना का एक लंबा गैप करना पड़ा। लेकिन अब टेंशन मत लीजिए, जो भी गैप हुआ उसके लिए सॉरी। अब जो वीडियो है वो कंटिन्यू हमारा रहेगा। तो चूँकि इसके पहले भी मैथ और रीजनिंग के अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक हम कवर कर चुके थे, तो अगर उन टॉपिक को आप देखना चाहते हैं तो चैनल को विजिट कीजिए, वीडियो सेक्शन में जाइए, बाकायदा आपको टॉपिक वाइज सारा चीज़ बना हुआ है, तो आप किसी भी टॉपिक के अंतर्गत वीडियो देख सकते हैं। ज़्यादा समय ना गंवाते हुए सीधे पॉइंट पे हम आते हैं। अब जैसे इसमें हम चर्चा कर रहे हैं, मैथ सब्जेक्ट के अंतर्गत हमारा आज टॉपिक होगा साधारण ब्याज, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट पे। ठीक, और लगभग हर कम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट की बात करो, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करो, एसआई और सीआई, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, इससे क्वेश्चंस आपके रहते ही रहते हैं। ठीक, और इसके पहले भी हम परसेंटेज पे बात कर चुके हैं, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट पे बात कर चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें फिर भी आपको यहाँ समझ में आएगा, बस चीज़ों को समझते चलिए। जो मैं यहाँ चीज़ बोल रहा हूँ उसको बस दिमाग में जाने दीजिए। इसके पहले आप क्या सीखे हैं, क्या पढ़े हैं, थोड़े समय के लिए वो चीज़ दिमाग से आप रीच कीजिए। मैं जो बता रहा हूँ यहाँ पे उसको बस समझने का आप कोशिश कीजिए, एक समझ पैदा करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि इसके पहले मैं 12 बोल चुका हूँ कि मैथ का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि उसके क्वेश्चन में ही उसका सोल्यूशन छुपा होता है, बशर्ते कि आपको बस समझना होता है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है और क्या डाटा दिया हुआ है। ठीक है, अब जैसे साधारण ब्याज है, अब इस पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो इससे रिलेटेड कुछ छोटे छोटे बेसिक टर्म्स होते हैं, उससे हम भली भांति अवगत भी होते हैं, क्योंकि डे टू डे लाइफ में ये चीज़ इस्तेमाल होते रहता है। जैसे आप जहाँ भी रहते हो कि वहीं आप देख रहे होगे कि आसपास में कुछ लोग होते हैं कि कुछ पैसे ब्याज पे दे दिए किसी को, ठीक, ब्याज फिर उससे लेते हैं। या फिर आप बैंक चले जाओ, बैंक में भी आपको जो घर का लोन मिलता है या कार लोन जो लेते हैं, तो वहाँ भी इंटरेस्ट का बात होता है। तो कहीं अब कहाँ ऐसा ही मिलता है, मतलब कहाँ सिंपल इंटरेस्ट दिया जाता है, कहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट दिया जाता है, इसका हम चर्चा बाद में करेंगे। फिलहाल आज जो हमारा है ये साधारण ब्याज पे चर्चा कर रहे हैं। तो साधारण ब्याज में कुछ छोटे छोटे टर्म को एक बार रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि आप इन टर्म से पहले से भी अवगत होंगे, लेकिन फिर भी इस चैप्टर को स्टार्ट कर लें तो उसको रिकॉल करना जरूरी है। जैसे इसमें आपका एक टर्म आएगा प्रिंसिपल अमाउंट का। किसका? प्रिंसिपल अमाउंट का, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मूलधन। ठीक है, क्या है? मूलधन। तो मूलधन क्या होता है, चीज़ों को बस समझते जाइए। होता है किताब कॉपी में इसको अगर नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। मूलधन क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को, एकदम प्रैक्टिकल वे में समझने की कोशिश कीजिएगा, किसी भी व्यक्ति को जो राशि दिया जाता है, जैसे मान लो कि मैं अगर एक किसी व्यक्ति को 5,000 रुपये कुछ राशि दे रहा हूँ किसी समय के लिए, मान लो मैं 5,000 रुपये दिया, तो 5 रुपये क्या हुआ? प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, मतलब वो क्या हो गया? मूलधन हो गया। तो किसी भी व्यक्ति को जो राशि दी जाती है उसी को हम क्या कहते हैं? मूलधन कहते हैं। चलिए ठीक है। उसके बाद दर, दर मतलब रेट। रेट क्या होता है सर? कि 5%, 6%, जैसे मान लो कि 5,000 रुपये दिया, ठीक, अब मैं बोला कि 5% के हिसाब से मैं इसका ब्याज लूँगा, तो 5% क्या हो गया? वो दर हो गया, दैट इज रेट हो गया। अब फ्लक्चुएशन भी होता है ये, जैसे गांव में ही या फिर आप जहाँ पर रहते होगे वहीं आप आस पड़ोस में देखना कि कोई व्यक्ति हो सकता है कि 2% के हिसाब से दे रहा है, कोई व्यक्ति 3% के हिसाब से दे रहा है। या फिर आप बैंक चले जाओ, आपको कार लोन लेना है, आप SBI चले जाओ, HDFC चले जाओ, ICICI चले जाओ, तो प्रत्येक बैंक का थोड़ा सा जो रेट होता है, इंटरेस्ट रेट जो होता है वो वेरी करता है बैंक टू बैंक। तो इंटरेस्ट रेट सबका अलग अलग हो सकता है। तो कहने मतलब दर क्या है कि किसी निश्चित अवधि के लिए किसी निश्चित अवधि के लिए मूलधन पे जो दर आरोपित किया जाता है। ठीक, दर मतलब जैसे मान लो 5,000 रुपये को 5,000 रुपया है, ठीक है, ये क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट है, और समय हम बता रहे हैं कि 3 साल के लिए देना है, और रेट हम डिसाइड किए हैं कि 5% के हिसाब से आपको देना पड़ेगा। तो ये 5% जो देना पड़ेगा 5,000 रुपये पे, यही 5% क्या है? इसके लिए रेट है, मतलब दर है, मतलब जो भी हमको ब्याज मिलेगा यही 5% के हिसाब से मिलेगा। ठीक, उसके बाद इसमें एक टर्म आपका आएगा समय। समय क्या होता है कि जिस निश्चित अवधि के लिए किसी को जो राशि दिया गया हो, जैसे मान लो कि 5,000 रुपये 3 साल के लिए हम दिए, तो 3 साल क्या हुआ? समय हो गया, मतलब वो टाइम हो गया। तो मूलधन हो गया, दर हो गया, समय हो गया। एक इसमें एक टर्म आएगा आपका मिश्रधन। मिश्रधन मतलब अमाउंट। तो मिश्रधन क्या होता है? तो मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज, मतलब इसमें इस केस में क्या बोलेंगे? मिश्रधन इक्वल टू P + SI, मतलब मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो मिश्रधन क्या होता है
कि मान लो कि 5,000 रुपये आप 3 साल के लिए 5% के हिसाब से किसी व्यक्ति को देते हो, तो 3 साल के बाद, जैसे 3 साल के लिए आप दिए, तो 3 साल के बाद जो पूरा पैसा आपको देगा, एक तो 5,000 रुपये आप जो दिए वो देगा, प्लस 3 साल के लिए 5% के हिसाब से कुछ ब्याज भी होगा। तो जो पैसा आप दिए 100 और जो ब्याज हुआ 100, जब दोनों मिला के आपको कोई व्यक्ति देता है तो वो ही क्या कहलाता है, वो मिश्रधन कहलाता है, अमाउंट कहलाता है। तो मिश्रधन इक्वल टू क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, तो मूलधन, दर, समय क्या होता है, रेट क्या होता है और मिश्रधन क्या होता है, ये लगभग छोटी छोटी चीज़ें। इसके पहले भी इन चीज़ों को हम जानते होंगे, लेकिन एक बार रिकॉर्डिनेशन के लिए इस चीज़ों को हम देख लिए यहाँ पर। अच्छा, इस टर्म की चर्चा करने के बाद इसमें कुछ स्टैंडर्ड कुछ फार्मूला भी है, ठीक। और इसके पहले हम बार बार बोलते आए कि मैथ में कुछ फार्मूला होता नहीं है, कुछ स्टैंडर्ड चैप्टर्स होते हैं और कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला होता है जिसको दिमाग में थोड़ा सा रखना जरूर पड़ता है, ठीक। लेकिन प्रैक्टिकली आप चीज़ों को अगर आप अप्लाई करना सीख जाओगे, प्रैक्टिकली फार्मूला को आप अप्लाई करना सीख जाओगे, तो आप देखोगे फार्मूला आपको रटने का जरूरत नहीं पड़ा। उसका भी हम चर्चा करेंगे बाद में। अब यहाँ जैसे देखिए साधारण ब्याज की हम बात कर रहे हैं, तो साधारण ब्याज में इसको आप लिख लीजिएगा। हालांकि ये जो फार्मूला मैं लिख रहा हूँ उसके बाद में एक चीज़ और बताऊँगा इसमें, उसको आप इंटरलेट करके देखिएगा तो फार्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, फार्मूला जैसे अगर है किसी चैप्टर का तो उसको एक बार देख लेना चाहिए कि क्या फार्मूला बोलता है। जैसे साधारण ब्याज, ठीक है, साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, तो साधारण ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन गुना समय गुना दर और डिवाइड बाय 100। मतलब साधारण ब्याज इक्वल टू क्या, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, ठीक है। अब यहाँ से अगर हमको मूलधन सिर्फ निकालना रहे, अब एक ये हो गया स्टैंडर्ड फार्मूला आपका, ठीक है, कि साधारण ब्याज इक्वल टू होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। अब यहीं से सारे फार्मूला ड्राइव्ड होते हैं, ठीक। अगर यहाँ से हमको मूलधन निकालना है, ये वाला प्रिंसिपल अमाउंट, तो मूलधन क्या हो जाएगा, ये साधारण ब्याज गुना 100, ये क्रॉस में गुना हो जाएगा, तो साधारण ब्याज गुना 100 और ये समय दर जो है वो नीचे आ जाएगा। मतलब अगर मूलधन निकालना है तो इसका हम क्या लिख सकते हैं, तो मूलधन को हम लिख सकते हैं साधारण ब्याज, या फिर इसको थोड़ा सा फार्मूला बड़ा लगता है तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट में डिनोशन ले लीजिए। जैसे कि SI है तो SI को हम मान लो कि SI से डिनोट कर, साधारण ब्याज को हम SI से डिनोट कर रहे हैं, मूलधन को हम P से डिनोट कर देते हैं, समय को हम T से डिनोट कर देते हैं, दर को हम R से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट दैट इज मूलधन, टाइम दैट इज समय, रेट दैट इज दर, और SI दैट इज सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। अब फार्मूला को थोड़ा ड्राइव करते चलते हैं। जैसे यहाँ क्या हुआ, SI इक्वल टू PRT बटा 100। इसी तरह अगर मूलधन निकालना है तो मूलधन इक्वल टू क्या होगा, SI इंटू 100। ये क्या हो जाएगा, SI इंटू 100 बाय, ये मूलधन निकाल रहे हो तो यहाँ बचा क्या, समय गुना दर, ये मतलब T इंटू R। तो मूलधन इक्वल टू क्या होगा, SI इंटू 100 मतलब साधारण ब्याज गुना 100 बटा समय गुना दर। ये मूलधन निकाले तब। अगर यहीं से अगर हमको सिर्फ समय निकालने के लिए बोला जाए तो वो भी निकाल सकते हैं। समय इक्वल टू कैसे निकलेंगे, तो वही साधारण ब्याज गुना 100 दैट इज SI इंटू 100, SI इंटू 100 बाय मूलधन गुना दर। ये क्या होगा, समय आप इधर ले लिए तो मूलधन और दर क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो समय इक्वल टू क्या, साधारण ब्याज गुना 100 बटा समय निकालना है ना, तो बचा क्या, ये मूलधन दैट इज P इंटू R दैट इज P को हम, मूलधन को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, P से डिनोट कर रहे हैं, दैट इज प्रिंसिपल अमाउंट। तो समय इक्वल टू SI इंटू 100 बाई P इंटू R, ठीक। समय इक्वल टू, अगर दर निकालना रहे तो दर अगर तो इसी तरह क्या करेंगे, SI इंटू 100 बाई दर निकालना है ना, तो P इंटू टी मतलब मूलधन गुना समय। तो साधारण ब्याज निकालना रहे तो मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, मूलधन निकालना रहे तो साधारण ब्याज गुना 100 बटा समय गुना दर, समय निकालना रहे तो साधारण ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना दर, और दर निकालना रहे तो साधारण ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। कहने का मतलब क्या हुआ कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपका सिर्फ ये वाला है कि SI इक्वल टू होता है सर, मतलब साधारण ब्याज इक्वल टू होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। यहीं से सारे फॉर्मूला, ये 3 फॉर्मूला जो है वो यहीं से ड्राइव हुए हैं कि मूलधन निकालना है तो साधारण ब्याज गुना 100, ये ग्रॉस में गुना हो जाएगा, साधारण ब्याज गुना 100 बटा समय गुना दर। अगर समय निकालना है तो साधारण ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना दर। अगर दर निकालना है तो साधारण ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय, ठीक। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला कौन सा हुआ, सिर्फ कि साधारण ब्याज इक्वल टू होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, ठीक। अब इसी में एक यहाँ पर देख लेते हैं इस मिश्रधन, ठीक है।
तो मिश्रधन इक्वल टू क्या होता है? तो मिश्रधन इक्वल टू होता है सर मूलधन, मिश्रधन इक्वल टू मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन प्लस ब्याज को हम क्या कहते हैं? मिश्रधन कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा अब साधारण ब्याज का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है इसका चर्चा हम कर दिए, लेकिन साधारण ब्याज का जब भी क्वेश्चन हमारे पास आए किसी भी एग्जाम में, फॉर्मूला एक बार आप देख लिए ठीक है, लेकिन दिमाग में सिर्फ एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला चलना चाहिए, सिर्फ वो वाला। क्या फॉर्मूला है कि हम इसमें साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100 और मूलधन इक्वल टू साधारण ब्याज गुना 100 और ये सब उतना चीज़ ठीक है, एक बार आप पढ़ लिए देख लिए, इट्स ओके फाइन। इसके बाद सिर्फ दिमाग में क्या चलना चाहिए कि साधारण ब्याज की जब भी चर्चा होगा तो मेरा कोशिश होना चाहिए कि प्रतिशत ब्याज को हम ढूंढें कि प्रतिशत ब्याज हम कैसे निकाल सकते हैं। प्रतिशत ब्याज, मैं सिर्फ ब्याज की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रतिशत ब्याज। अब साधारण ब्याज में प्रतिशत ब्याज क्या होता है? तो प्रतिशत ब्याज इक्वल टू होता है आर इंटू टी प्रतिशत, आर इंटू टी प्रतिशत, प्रतिशत ब्याज अर्थात आर इंटू टी प्रतिशत। और ये चीज़ अगर आप फाइंड कर लिए थ्रू आउट पूरे चैप्टर में, साधारण ब्याज के पूरे चैप्टर में हमको कोशिश होना चाहिए हमेशा प्रतिशत ब्याज निकालने का, दैट्स इट, दैट इज आर इंटू टी परसेंट, आर इंटू टी परसेंट, आर इंटू टी परसेंट। अब जहाँ आर नहीं होगा, टी नहीं होगा, उसका भी मैं बताऊंगा, लेकिन कहीं ना कहीं अल्टीमेट हम क्या निकालेंगे पूरे चैप्टर में? प्रतिशत ब्याज निकालेंगे। क्या निकालेंगे? प्रतिशत ब्याज। तो प्रतिशत ब्याज से क्या होता है? आर इंटू टी परसेंट। ठीक, अब कुछ थोड़ा सा उदाहरण के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। जैसे मान लो कि आपके पास एक बोल दिया कि मूलधन है 4000 रुपया, ठीक है, मूलधन है 4000 रुपया, समय दे दिया, मतलब टाइम दे दिया, समय आपको मान लीजिए दे दिया 3 साल, समय दे दिया 3 साल, रेट दे दिया मान लीजिए आपको 5%, रेट दे दिया आपको 5%। आपको निकालना है सर साधारण ब्याज, दैट इज SI। ठीक है, मूलधन दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, दर दिया हुआ है, आपको निकालना है क्या है? ब्याज, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है। तो पहले चूंकि ये पहला क्वेश्चन है तो इसको थोड़ा सा डिटेलिंग कर लेते हैं। अगर इसको जो फार्मूला हम इसके पहले पढ़ाएं, अगर उससे हम इसको बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे ये देखिए। तो साधारण ब्याज का फार्मूला मैंने क्या लिखाया था? SI का, SI का फार्मूला लिखाया था P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। ठीक, तो SI हमको निकालना है, तो P दिया हुआ है कितना? 4000। ठीक, R दिया हुआ है कितना? 5, T दिया हुआ है कितना? 3 और डिवाइड बाय 100। तो ये 00 से 00 कैंसिल। अब ये कितना? 5 यही 15, अब 15 चके 60। ठीक, कितना हो गया? R इंटू टी। ठीक है, 5 यही 15, अच्छा सॉरी ये 4000 था, 400 नहीं 4000 था। ठीक, तो 00 से 00 कैंसिल, यहाँ 4 बचा, तो 5 यही 15, 15 चके 60 और ये फिर 0 जो बचा 600। मतलब क्या हुआ कि 4000 रुपया अगर दिए आप 3 साल के लिए 5% के हिसाब से, तो आपको ब्याज कितना प्राप्त होगा? 600 रुपये ब्याज प्राप्त होगा। तो ब्याज निकालने के लिए क्या किया कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो होता है PRT/100, इस पे लगा के हम ब्याज निकाल दिए। और ये जो अभी जो इसके बाद में जो बताया कि इसमें प्रतिशत ब्याज में हमेशा मेरा कोशिश होना चाहिए क्या? प्रतिशत ब्याज निकालने का, सिर्फ ब्याज नहीं, ये तो ब्याज निकल के 600 रुपया, ये प्रतिशत ब्याज नहीं निकला। प्रतिशत ब्याज अगर हम इसमें क्या हम बोले कि पूरा चैप्टर में कोशिश होना चाहिए प्रतिशत ब्याज निकालने का। और प्रतिशत ब्याज का फॉर्मूला में क्या बताया? प्रतिशत ब्याज का बताया कि R इंटू टी परसेंट होता है, R इंटू टी परसेंट। ठीक, डायरेक्ट मूलधन क्या है, ये क्या है, वो सब दिमागी नहीं लिखना है, सिर्फ R इंटू टी। तो R चाहिए और T चाहिए, तो R कितना है? 5 और T कितना है? 3, तो 5 यही 15%। मतलब प्रतिशत ब्याज कितना इसका होगा? 15%। प्रतिशत ब्याज कितना हुआ? 15%। अब हमको निकालना क्या है सर? साधारण ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज कितना का? 4000 का। तो प्रतिशत ब्याज कितना निकला है? 15000। तो 4000 का जो 15% होगा वही आपका ब्याज हुआ। क्यों? क्योंकि ये 15% हमारा क्या निकला है? प्रतिशत ब्याज निकला है। और प्रतिशत ब्याज निकलने क्या बताया था मैंने? R इंटू टी परसेंट, दैट इज 5 इंटू 3, तो 15%। अब 15% ब्याज कितना का? 4000 का। तो 4000 का हम 15% अगर निकालें तो 15% मतलब 15/100। ठीक, तो ये 00 से 00 कैंसिल, और ये 15 चके 60 और ये 0 600। तो यहाँ से भी कितना आ रहा है? 600। लेकिन अब ये इसको आप देखोगे कि किस फॉर्मूला पे बैठा, तो P देखो 4000, तो 4000 तो है ही। ठीक, R इंटू टी, तो यहाँ 5 इंटू 3 था, यहाँ डायरेक्ट हम 15 कर दिए, तो बात तो सेम है। और डिवाइड बाय 100। तो जो प्रतिशत ब्याज R इंटू टी परसेंट बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये यही चीज़ है। ठीक है,
है यही चीज़, लेकिन इसको मैं अलग से इंट्रोड्यूस क्यों कर रहा हूँ, ये क्यों मैं बोल रहा हूँ कि फोकस करना है प्रतिशत ब्याज निकलने पे, क्योंकि इसका आगे बहुत यूज है। बहुत बार आपको मूलधन दे दिया जाएगा, ब्याज दे दिया जाएगा, आपको समय पूछ लेगा, यह हो सकता है आपको दर पूछ लेगा कि रेट क्या है, तो वहाँ इन फार्मूला से बनता, तो इन फार्मूला से भी जो स्टैंडर्ड फार्मूला है इससे भी बन जाएगा आपका क्वेश्चन। ठीक, देखो जनरल कंपटीशन में अगर आप पढ़ाई की हो मैथ का ये रीजनिंग, तो कोई ऐसा क्वेश्चन होता ही नहीं है जो आपसे बने ना, सारे क्वेश्चंस बनने वाले होते हैं। लेकिन होता क्या है कि जिसमें आपका एक प्रॉपर अगर आप अप्रोच नहीं लिए या पूरा कंसेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं है तो थोड़ा सा समय ले लेगा। हो सकता है कि जिसका अप्रोच क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है, तो जो क्वेश्चन वो मान लो कि 40 सेकंड या 50 सेकंड में कोई बंदा बना के निकलता है, उसी क्वेश्चन को बनाने में हो सकता है आप 4 से 5 मिनट का समय ले लो। और जनरल कंपटीशन में पूरा का पूरा जो खेला होता है वो समय का होता है सर। तो हमारा कोशिश क्या होना चाहिए, जितना कम समय में हम क्वेश्चन के साथ डील करके क्वेश्चन को बना दें। अब यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि प्रतिशत ब्याज होता है R/T%, और कहीं ना कहीं ये क्या है, यही SI = PRT/100 की है ना, तो यही सेम चीज़ है। लेकिन इसका मैं अलग से क्यों बोल रहा हूँ कि बस दिमाग में क्या रखना है कि साधारण ब्याज से क्वेश्चन आया तो हमको कोशिश क्या करना है, प्रतिशत ब्याज फाइंड करने का, क्योंकि इसका बहुत यूज है। प्रतिशत ब्याज से आप साधारण ब्याज से जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे बनाए जा सकते हैं। आगे हम यहाँ प्रॉब्लम लेंगे और उसको देखेंगे भी। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गया। चलिए कुछ क्वेश्चन अब लेते हैं। आई होप जो अभी तक मैं समझाया हूँ वो चीज़ क्लियर आपको हो रहा होगा। कुछ क्वेश्चंस को ले लेते हैं जो क्वेश्चंस स्टैंडर्ड बुक में है, उसके बाद हम इसमें आगे बढ़ेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है जैसे इसमें कि किसी राशि पर 2.5 वर्षों में 7% वार्षिक दर से साधारण ब्याज की राशि 1050, सॉरी क्या है क्वेश्चन, किस राशि पर 2.5 वर्षों में 7% वार्षिक दर से साधारण ब्याज की राशि 1050 रुपया होगी। ठीक, तो यहाँ दिया क्या क्या सर डाटा, ये सब आपको कम्पिटिटिव एग्जाम में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हो तो ये सब चीज़ जो मैं यहाँ कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आपके पास यहाँ सारा डाटा दिया हुआ है, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करते हो और यू विल गेट योर आंसर। ठीक, लेकिन चूंकि हमको यहाँ समझाते हुए बनाना है इसलिए सारा डाटा एक बार लिख देता हूँ ताकि आपका क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट बने। अब यहाँ क्या क्या दिया हुआ है देख लो, साधारण ब्याज की राशि दे दिया है, मतलब SI दे दिया है। SI कितना दे दिया है सर, 1050 रुपये दे दिया है। ठीक, उसके बाद क्या है कि किस राशि पर, मतलब आपको प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है, P निकालना है, और क्या समय दे दिया है, समय कितना दे दिया है सर 2.1/2, मतलब 2 दूनी 4 1 5, 5/2 वर्ष, 5/2 वर्ष। और क्या दे दिया, रेट दे दिया, रेट कितना दे दिया सर 7%, 7%। ठीक, निकालना क्या है सर, P निकालना है। चलो P निकालना है, तो अगर स्टैंडर्ड फार्मूला का हम बात करें सर तो P का फार्मूला क्या था, मतलब मूलधन कैसे निकालते थे, तो मूलधन निकालते थे सर साधारण ब्याज गुना 100 और डिवाइड में R/T। ठीक, फार्मूला यही है। तो साधारण ब्याज कितना है सर, साधारण ब्याज है 1050 रुपया गुना 100 बटा R कितना है सर, R है 7 और T कितना है सर 5/2, तो 2 ऊपर में जाएगा। फिर 5/2 मतलब क्या, 5/2 लिखोगे 2 ऊपर में जाएगा। इसको आप काटना चाहोगे तो ये 5 में से ही 100 कट जाएगा। ठीक, इसको आप काटना चाहोगे तो 7 एकम 7, 3 7 बचे 35, 0 कट जाएगा। ठीक, ये कितना हो जाएगा 15 दूनी 30, 37 दूनी 60 और 2 0 और बैठेगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ 6000। तो 6000 आपका क्या आया, 6000 आपका आया प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक, तो कैसे निकालें कि प्रिंसिपल अमाउंट मतलब मूलधन का फॉर्मूला क्या था, मूलधन इक्वल टू होता था साधारण ब्याज गुना 100 बटा समय गुना दर। इस पर बैठा है एंड हम आंसर पा लिए। जो दूसरा चीज़ बताया था कि प्रतिशत ब्याज पे फोकस कीजिए, तो प्रतिशत ब्याज क्या होता है सर R/T% होता है। ठीक, तो R कितना दिया हुआ है, तो R दिया हुआ है 7, T कितना दिया हुआ है, तो T दिया हुआ है 5/2, मतलब कितना 7 बचे 35/2%। ठीक, तो प्रतिशत ब्याज इसका कितना है 35/2%, और एक्चुअल में जो ब्याज है वो कितना दिया हुआ है 1050। मतलब यही हम क्या देखो, अगर इसके पहले आप प्रॉफिट लॉस या परसेंटेज देखे होंगे जो मैं यहाँ करवाया हूँ, तो ये चीज़ अभी मैं जो बोल रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि जो मैं बेस यहाँ बताने जा रहा हूँ इसी बेस पे ये दो चैप्टर जो इसके पहले किया या 3 चैप्टर जो पहले से किए वो इसी बेस पे किए, और आपने उन वीडियो को बहुत प्यार भी दिया, बहुत समझ में भी आया आपको। तो वो बेस आपको कब समझ में आ रहा होगा, जब इसकी पहले के 2-3 वीडियो जो अपलोड हुए थे वो आप देखे होंगे, तो ये बहुत ज़्यादा आपको समझ में आएगा। समझ में आपको यहाँ भी आएगा, बस समझने की कोशिश कीजिए। प्रतिशत ब्याज क्या R/T, तो प्रतिशत ब्याज कितना निकला मेरा 35/2% आया। ठीक, और एक्चुअल में ब्याज दिया कितना है, तो ब्याज दिया हुआ है 1050 और मेरा प्रतिशत में ब्याज कितना आ रहा है 35/2, मतलब क्या हम कह सकते हैं कि वही 35/2% का वैल्यू है 1050। ठीक, मतलब क्या है कि ये 35/2% है, इसी का तो वैल्यू दिया हुआ 1050 रुपया।
ब्याज कितना दिया हुआ है, रुपया के रूप में दिया हुआ ब्याज 1050 रुपया। मतलब क्या कि 35/2% इक्वल टू 1050 रुपया। तो हम सीधे क्या निकालना है, इसमें मूलधन निकालना है। मतलब क्या निकालना है, 100%। तो 100% कैसे निकाल सकते हैं, तो 1050 और ये 35 2 ऊपर चला जाएगा और इंटू ये 100। ठीक है, अब इसको काटिए, 5 7 35, 5 बीसे ही 100, 7 से काटिए, 7 एकम 7, 7 5 35 0, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 और डबल 0, ठीक 6000। तो 6000 आपका यहाँ से भी आया, ठीक, और 6000 आपका यहाँ से भी आया। हो सकता है कि अगर आप इसके पहले के मेरे वीडियो नहीं देखे होंगे तो ये जो मैं चीज़ बताने की यहाँ कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता है कि आपको बल्कि लगेगा, हो सकता है आपको ये लगे कि इससे तो आसान हमको ये लग रहा है समझने में, लेकिन ट्रस्ट में आप इसको समझने की कोशिश करो। अभी शायद आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इसके आगे जैसे हम क्वेश्चंस लेंगे और लेंगे इस पे बेस्ट, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मैं जो बताने का चाह रहा हूँ जो चीज़ में, कि क्यों आप फोकस करो प्रतिशत ब्याज निकालने के लिए साधारण ब्याज में, ये चीज़ आपको समझ में आएगा जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस का लेवल अप करते जाऊँगा। ठीक, तो इसमें क्या क्या प्रतिशत ब्याज सिर्फ निकाल दिया, मतलब ये क्वेश्चन अगर मेरे पास आएगा कंपटीशन एग्जाम में, तो क्या है कि किस राशि पर इतना वर्षों में इतना % दर से, तो हम क्या किए डायरेक्ट R × T, मतलब ये देख लेंगे 2 3 4 1 5/2, मतलब 35/2%। तो 35/2% क्या हुआ, प्रतिशत ब्याज हुआ। लेकिन ब्याज एक्चुअल में दिया कितना है, 1050। तो क्या हम कह सकते हैं कि 35/2% का वैल्यू ही 1050 है। निकालना क्या है, मूलधन, मतलब 100%। तो 100% निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन करके कितना, 6000 रुपया। ठीक, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेके हम देखते हैं इस पर, और उसके बाद अगला वीडियो में फिर हम बात कर लेंगे, क्योंकि आई थिंक समय थोड़ा सा ज़्यादा हो जा रहा है, और जब ज़्यादा समय होता है तो आपको भी अच्छा नहीं लगता है कि 40 मिनट और 50 मिनट के वीडियो शायद आपको भी समझ में नहीं आवे, बोर हो जाते हो आप लोग। छोटा छोटा वीडियो चाहिए होता है, और उन छोटे वीडियो में सारा कंसेप्ट आपको चाहिए होता है। हमारा कोशिश भी यही रहता है। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन इसमें है कि कितने समय में 4% वार्षिक दर से 4500 रुपया का एक ऋण पर 360 रुपया साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त होगा। तो इसमें दिया क्या है क्वेश्चन में सर, क्वेश्चन को तोड़ के पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन पढ़ लिए, क्वेश्चन समझ गए, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें दिया है क्या है, कितने समय में, मतलब आपको क्या निकालना है, समय निकालना है। ये आपको दर दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है, और ये क्या है, साधारण ब्याज दिया हुआ है। ठीक है, आपको निकालना क्या है सर, समय निकालना है। आपको क्या निकालना है, टी निकालना है। ठीक, इसमें आपको साधारण ब्याज दिया हुआ है, साधारण ब्याज कितना है, साधारण ब्याज है 360 रुपया। ठीक है, मूलधन दिया हुआ है कितना, 4500 रुपया। ठीक है, ये कैसे पता चला कि साधारण ब्याज है, मूलधन है, क्वेश्चन पढ़ने से। क्वेश्चन में क्या बोला कि कितने समय में 4% वार्षिक दर से 4500 रुपया का, मतलब 4500 रुपया क्या हो गया, मूलधन हमारा हो गया, कि 4500 रुपया का एक ऋण पर 360 रुपया साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त होगा। तो ये तो दिया हुआ है कि 360 रुपये क्या है, साधारण ब्याज है, मतलब साधारण ब्याज 360 दिया हुआ है, मूलधन इतना दिया हुआ है 4500 रुपया। निकालना क्या है सर, हमको समय निकालना है, दैट इज टी निकालना है। और क्या इसमें कुछ दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, आर दिया हुआ है कितना, 4%। ठीक, अगर हम स्टैंडर्ड फार्मूला से देखते तो स्टैंडर्ड फार्मूला का फार्मूला के लिए हम टी कैसे निकालते सर, तो टी का फार्मूला होता है SI × 100 बाई P × R। ठीक, तो SI दिया हुआ ही था, 100 P दिया हुआ है, R दिया हुआ है, टी निकल जाएगा। ठीक, तो उस अप्रोच भी बना सकते हैं, और ये भी क्वेश्चंस में आपको लगेगा कि यही अप्रोच सही है, यही अप्रोच इजी है। ठीक, तो अगर आपको लगे, और आप चूंकि मैं क्या बोला कि सारे फॉर्मूला को एक बार देख लीजिएगा, तो आपको ये इजी लगे तो इसमें बना लो निसंदेह, लेकिन फोकस और मेरा मेन प्रायोरिटी क्या होना चाहिए कि प्रतिशत ब्याज निकालना है सर। प्रतिशत ब्याज क्या होता है, R × T%। ठीक, मैं ये बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि ये उतना ही ईजी है जितना ईजी आपको ये लग रहा है, उतना ही ईजी ये लग रहा है। प्लस इसका एक और एडवांटेज क्या है कि बड़े बड़े क्वेश्चंस बस इस छोटे से कंसेप्ट से किए जाते हैं, R × T% से। ठीक है, अच्छा, अभी हम क्वेश्चन लिए हैं और हम फोकस किस पे करेंगे कि प्रतिशत ब्याज निकाल के हम बनाने की कोशिश करेंगे प्रत्येक क्वेश्चन को। तो इसमें एक साइड में नोट करके आप लिख लीजिएगा कि साधारण ब्याज में सबसे पहले हम प्रतिशत ब्याज निकालते हैं, और प्रतिशत ब्याज कैसे निकालते हैं, R × T%। ठीक, प्रतिशत ब्याज में अगर हम समय से भाग दे दें, मतलब प्रतिशत ब्याज को अगर समय से विभाजित कर दें तो दर प्राप्त होता है, मतलब रेट प्राप्त होता है, और प्रतिशत ब्याज को अगर हम दर से विभाजित कर दें तो समय प्राप्त होता है। कहने का मतलब सर, कहने का मतलब है कि अगर ये प्रतिशत ब्याज हमारा फाइंड हो गया, प्रतिशत ब्याज को अगर आप समय से भाग दे दोगे ना, तो आपको प्राप्त क्या हो जाएगा, दर प्राप्त हो जाएगा। और अगर यही प्रतिशत ब्याज जो है इसको आप दर से भाग दे दोगे तो आपको समय प्राप्त हो जाएगा।
ठीक है। प्रतिशत ब्याज को समय से भाग दिए तो दर, और प्रतिशत ब्याज को दर से भाग दिए तो समय आपको प्राप्त होगा। इसको साइड में नोट करके इसको लिख लेना, जो चीज़ बताया हूँ ना। अच्छा, मैं जो बोल रहा हूँ थोड़ा अगर ये लगे, वीडियो को फिर से एक बार प्ले करना, ठीक, फिर सुनना। अब जो बोले हुए चीज़ें जो इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है उसको साइड में लिख लेना, ठीक। और साइड में लिखने के बाद ये चीज़ भी लिख लेना, ठीक, कि प्रतिशत ब्याज, सबसे पहले साधारण ब्याज में हम कोशिश क्या करेंगे, प्रतिशत ब्याज निकालने का। और प्रतिशत ब्याज में समय से भाग देने पे दर प्राप्त होता है, और वही प्रतिशत ब्याज में दर से भाग देने पे समय प्राप्त होता है। चलिए, आई होप आप लिख चुके होंगे। अब इसको हम बनाते हैं। अब इसमें क्या है, टी निकालना है, ठीक। हम क्या बताएं सर कि मेरा फोकस होना चाहिए प्रतिशत ब्याज निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम प्रतिशत ब्याज निकाल लेते हैं। कितना, 4500। सबसे पहले क्या निकालते हैं, प्रतिशत ब्याज, ठीक है। तो प्रतिशत ब्याज तो आप बताए सर कि R इंटू टी % होता है प्रतिशत ब्याज। तो यहाँ R तो दिया हुआ है, टी ही तो निकालना है, तो फिर यहाँ R इंटू टी कैसे करेंगे, बहुत बढ़िया। लेकिन और यहाँ कुछ दिया हुआ है सर डाटा, क्या यहाँ से प्रतिशत ब्याज नहीं? तो देखिए, आप कंपटीशन में आए कि हमको नौकरी लेना है सरकारी, तो थोड़ा सा दिमाग को, ये बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, बहुत छोटा चीज़ है, खुलने दीजिए दिमाग को। दिमाग जिस हिसाब से सोचता है ना उसको सोचने दीजिए, ब्रॉड होने दीजिए उसको। प्रतिशत ब्याज क्या यहाँ से नहीं निकल सकता? निकल सकता है। क्यों? साधारण ब्याज दिया हुआ है कितना, 360 रुपया, ठीक। 360 रुपये की जो ब्याज है वो कितना पर है, 45 रुपये पर। तो 360/45। अब प्रतिशत के लिए 100 से गुना, तो प्रतिशत ब्याज में नहीं निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। कैसे कि साधारण ब्याज कितना है, 360, तो 360 रुपये का ब्याज कितना रुपये पे मिला होगा, तो 45 रुपये पर। तो 360/45 और प्रतिशत के लिए 100 से गुना। तो ये 00 से 00 कैंसिल, 5 से काटेंगे तो 5 9 45, 5 से काटेंगे तो 5 7 35, और ये 0 9 8 72, 8%, ठीक। तो 8% क्या आपने निकला, प्रतिशत ब्याज अपने निकल गया 8%। और मैंने क्या बताया कि प्रतिशत ब्याज में अगर समय से भाग दीजिएगा तो दर प्राप्त होगा, और यही प्रतिशत ब्याज में अगर दर से भाग दीजिएगा तो समय प्राप्त होगा। तो प्रतिशत ब्याज तो पता चल गया ना कि 8% है प्रतिशत ब्याज, ठीक। निकालना क्या था, समय। तो प्रतिशत ब्याज में आप दर से भाग दे दीजिए, मतलब 8 / 4, तो 4 दूनी 8, मतलब समय कितना निकल गया, 2 वर्ष। समय कितना निकल गया, 2 वर्ष। कैसे कि डायरेक्ट हम प्रतिशत ब्याज निकाल दिए, प्रतिशत ब्याज में हम रेट से डिवाइड कर दिए, समय निकल गया। और अगर यही मान लो यही क्वेश्चन में क्वेश्चन सेम है, ठीक, इसको थोड़ा सा उलट फिर कर देते हैं। ये समय दिया हुआ है मान लो कि 4%, ठीक, सॉरी 4 वर्ष, समय दिया हुआ है 4 वर्ष, ठीक। रेट आपको निकालना है कि रेट क्या होगा, ठीक। तो हम क्या किए, प्रतिशत ब्याज निकालना है सर, डाटा बाकी सेम है, साधारण ब्याज यही है, मूलधन यही है। तो प्रतिशत ब्याज निकालें। प्रतिशत ब्याज कैसे निकालेंगे कि साधारण प्रतिशत ब्याज कैसे कि ब्याज दिया हुआ है, ब्याज कितना है सर, ब्याज दिया हुआ है 360, 360 कितने रुपये पर, तो 45 रुपये, तो 45 से नीचे। अब प्रतिशत के लिए 100 से गुना, 00 से 00 कैंसिल, 5 9 45, 5 7 35, 0 9 8 72, मतलब कि प्रतिशत ब्याज कितना आया सर, तो प्रतिशत ब्याज जो है आपका ये आया था 8%। तो हम क्या बताएं कि प्रतिशत ब्याज में समय से भाग दीजिएगा तो दर, और दर से भाग दीजिएगा तो समय। तो यहाँ क्या पता है, समय पता है, दर तो निकालना है। तो 8 और ये समय कितना, 4, तो प्रतिशत ब्याज में हम समय से भाग दे रहे हैं, तो 4 दूनी 8, तो दर कितना निकल जाएगा, 2%, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ समझ में आया होगा, और ज़्यादा मज़ा आएगा इसका सेकेंड वीडियो जो होगा। क्यों? क्योंकि अभी तो बस कंसेप्ट बिल्ड करना हम स्टार्ट किए हैं, अब उसको अप्लाई करते जाएंगे क्वेश्चन से। बड़े बड़े क्वेश्चन देखना आप, बहुत ईजी वे में बनते जाएगा। वीडियो समझ में आया, अपने दोस्त यार फैमिली के साथ यार एक बार इसको शेयर जरूर करना, वीडियो को लाइक कर देना। और अगर कुछ डाउट जाता है या कुछ कन्फ्यूजन लगता है, या फिर मेरे पढ़ाने के तकनीक में अगर आपको कुछ त्रुटि नज़र आता है, तो कमेंट करिए और बताइए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।